हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जबकि हम डेली डिवोशन में रात्रि 10 बजे हम सब प्रिय भाई बहन मिलते हैं। और ये अवसर आपने हमको एक बार फिर से दिया है कि हम एक परिवार के रूप में एक साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जबकि आज 6 तारीख उसका 6वां महीना और उसका 2021 चल रहा है, और इस समय में प्रभु के प्रिय लोगों, आपको प्रभु परमेश्वर ने चुना है कि आप सब आज की शाम, आज की इस रात्रि में रात को 10 बजे हमारे साथ डेली डिवोशन में सब एकत्रित हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सकें। और खुदावंद आज की रात मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है मेरे प्रियो, उस बात को मैं और आप जानने पाए, क्योंकि हम बोलने वाले नहीं, बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है कि हम किस प्रकार से बोले, किस प्रकार से परमेश्वर की वाणी को प्रभु हम आपके साथ शेयर कर सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो यहाँ से आराधना की जाती है, और आज बड़े आनंद की बात है कि आराधना में हमारे प्रिय लोग भी और हमारे बच्चे भी यहाँ पर एकत्रित हैं, और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब मिलकर के आपकी केवल महिमा करें, आपकी आराधना करें। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब आज परमेश्वर के पवित्र दिन में आनंदित हैं। और मैं स्वागत करता हूं पास्टर विनय जोसेफ साहब का और सिस्टर रुचि का, जो हमारे साथ डेली डिवोशन में रात्रि में लगातार जुड़ती हैं। बहन, आपको बहुत आशीष दे परमेश्वर, और भाई पास्टर विनय जोसेफ साहब, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए, इससे पहले कि हम आराधना में जाए, खुदा के कलाम को सुने, खुदा की उन गहरी बातों को जान सके जो परमेश्वर की दासी के माध्यम से आज परमेश्वर कहना जा रहा है मुझसे और आपसे। तो आइए, इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और पूरी रीति से अपने जीवन का हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी संगति को हासिल करने के लिए प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन में, जबकि आज पवित्र दिन है और आज इस जून महीने का 6वां दिन और 6 तारीख और 2021 है प्रभु, और आज के दिन तक आपने सलामती के साथ रखा, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। और प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस नाइट डिवोशन में, इस सेशन में जुड़ते हैं प्रभु और जुड़ेंगे, सबों को आप आशीष दें, बरकत दें, अपने अनुग्रह में रखें। और जो प्रार्थना, जो विनती यहाँ की जाती है मेरे पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण हो सके प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बेटी के माध्यम से, आपकी दासी के माध्यम से प्रभु जी, जो वचन प्रभु आज शेयर किया जाता है, उस वचन पर आपकी आशीष हो, बरकत हो। और जब ये बीज बोया जाता है, वचन रूपी बीज जब बोया जाता है मेरे प्रियो, मेरे खुदावन, तो वो बीज जब डाल दिया जाता है हृदय रूपी खेत में, तो वो कितना फलवंत होता है। और हम विश्वास करते हैं कि 100% वो फलवंत होने जा रहा है प्रभु जी। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा करें और उसकी आराधना स्तुति करें। और आप सब भी हमारे साथ सम्मिलित हो। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आशीष तुझसे चाहते
लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सब आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम को सुनने से पहले हमें अपने जीवन को उत्साहित करना है मेरे प्रियो। और जब हम आनंद में होंगे, हम खुशी में होंगे, तो परमेश्वर को हम ग्रहण करने में आसानी होगी। हमें कोई रुकावट हमारे सामने नहीं आएगी, क्योंकि हम आनंद होंगे। हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर खुशी होगी, आनंद होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर के कलाम को लेने जाएं, ग्रहण करने जाएं, आनंद और खुशी के साथ जाएं। एक रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो कि आपके कोई भी प्रार्थना और विनती निवेदन हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख सकते हैं मेरे प्रियो, और उस पर भेज सकते हैं, ताकि हम उन गहरी बात, उन विशेष बातों के लिए, उन विशेष प्रार्थना और विनतियों को हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे एक निवेदन और करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आप जितने से ज्यादा इसको हो सके शेयर करें। और शेयर करना का मतलब ये नहीं कि हम दिखाई दें। इसका मतलब ये है, शेयर करने का मतलब ये है कि ये जो वचन का बीज है लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों तक वचन पहुंचे। और कौन सा वचन, कौन सा बीज किस खेत में फल लाएगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर जो है वही बीज डालने वाला तो किसान है, लेकिन बीज के साथ पनपाने वाला, उसको बड़ा करने वाला, उसको पेड़ बनाने वाला मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आइए हम वचन में चलते हैं और परमेश्वर की दासी मिसेस शबनम डेविड के द्वारा हम आज की परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद में हम सब आनंदित रहें। हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। तो आप सभी भाई बहनों का आज के इस नाइट डिवोशन में वेलकम है। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज की रात्रि में प्रभु ने जो वचन हमें दिया है, उस वचन को मैं कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि परसों के दिन मैंने 4 तारीख को मैंने रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 9 और 10 को आपके सामने पढ़ा था, जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 पद में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और परसों हमने वचन के द्वारा सीखा कि हमें किस तरह से उद्धार पाने के लिए अपने मुख से परमेश्वर का अंगीकार करना है। हालेलुया। और क्योंकि मुख से जब हम अंगीकार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो पाप की दशा में यदि पाया जाता है, किसी तरह की कोई भी हमारे अंदर कोई भी ऐसी बुरी बात जो परमेश्वर के योग्य ना हो, परमेश्वर के सम्मुख अच्छी ना हो, तो हम उस उद्धार को नहीं पा सकते। क्योंकि अपने जीव के द्वारा जब हम अंगीकार करते हैं, हम तो जीव के द्वारा, मुख के द्वारा परमेश्वर का अंगीकार करते हैं। और इसी को मैंने आपको उस वचन के साथ बताया था कि याकूब 5:16-17 के अनुसार कि यदि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तो हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पापों का अंगीकार करना है, और अंगीकार करना किसके सामने है? परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने नहीं। क्योंकि मनुष्य में ऐसी कोई ताकत व कुव्वत नहीं कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल विश्वास योग्य और सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इसी पद के पहले पार्ट को, रोमियो 10 उसके 9, 10, 10वें पद के पहले पार्ट को हम आज प्रभु के वचन से सीखेंगे कि हमें धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना है। किससे विश्वास करना है? मन से विश्वास करना है। प्रभु ने हमें मन से विश्वास करने के लिए क्यों कहा है? हमें मन से विश्वास करने के लिए क्यों कहा है? तो हम वचन में पढ़ते हैं, इसका एक कारण है जो यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है
कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब इसमें प्रभु ने वचन के द्वारा हमें बता दिया कि हमारे शरीर में जो मन है हमारा, वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, और इसमें असाध्य रोग का अर्थ है जिसके कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है कि हम उस असाध्य रोग का कोई ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन ट्रीटमेंट देने वाला सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस पृथ्वी पर हमारी खातिर हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि उसके उस बड़े बलिदान के द्वारा हम अपने पापों से छुटकारा पा सके। आमीन। हालेलुया। और जैसे कि अभी वचन में हमने सीखा कि मन से विश्वास करना है, लेकिन मन से क्यों विश्वास करना है, प्रभु ने क्यों उसको ज्यादा उस पर तवज्जो दी कि हमें मन से विश्वास कैसे करना है, क्योंकि मन में क्या है, असाध्य रोग है। जब हम किसी ऐसी चीज को, चाहे आप गुटखे को, शराब को, या कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए हानिकारक है, उसमें लिखा होता है ना कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मन क्या है, चंचल है, असाध्य रोग है, लगा हुआ है। उसको पढ़ रहे हैं कि वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हम उसका सेवन करते हैं। यही है असाध्य रोग। मन इसलिए चंचल है हमारा, और सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मन से यदि हम विश्वास करेंगे, तभी वो हम धार्मिकता को प्राप्त कर पाएंगे, और उसी के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। अब हमें ये सीखना है कि विश्वास, मन से तो विश्वास करना है, मन को हमें हर तरीके से पवित्र बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने वचन में ये सिखाया है कि विश्वास कैसा विश्वास हो। हम अपने जीवन को जांच सकते हैं कि हमारा विश्वास क्या है, हम किस तरह का विश्वास करते हैं। यदि हम इब्रानियों की पत्री में देखें, उसके 11 अध्याय के पहले पद में, इब्रानियों 11 उसके पहले पद में क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 11:1, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का विश्वास और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का विश्वास और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इससे हमें ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम किसी बात पर विश्वास करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने प्रभु से कुछ भी मांगा, और हमने जब उसको विश्वास के साथ मांग लिया, यानी अगर हम बीमारी की हालत में हैं, चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं उसे हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। क्योंकि आपने वचन में कई जगह जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, सबसे पहले उसने विश्वास की बात को पूछा कि क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है। तो उस विश्वास के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना निवेदन विनतियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो हमें विश्वास के साथ इसे ग्रहण कर लेना है कि जो प्रार्थना हमने रखी है वो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसे पूरा कर दिया है। उसको हम पूरा होते हुए देखते हैं, इसे कहते हैं विश्वास। हाँ मेरे प्रियो, इसी विश्वास के आधार पर कई उदाहरण आप वचन में पढ़ते हैं। सबसे पहले अब्राहम के विश्वास को ले लीजिए, नूह के विश्वास को ले लीजिए, हनोक के विश्वास को लीजिए, और भी बहुत से ऐसे पात्र हैं जो विश्वास के द्वारा उन्हें उस पुस्तक में, इस इब्रानियों के 11वें अध्याय में, उस लिस्ट में उन सबका नाम है। क्योंकि जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं कि जब नूह को आज्ञा दी गई कि ये पृथ्वी उपद्रव से भर चुकी है और इसे मैं नष्ट करने पर हूं, तो तुम्हें क्या करना है, एक जहाज बनाना है। नूह ने कोई भी परमेश्वर से सवाल नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की उस बात पर विश्वास किया। वो भी
दूसरे लोगों की तरह उसने नहीं सोचा कि मैं इतनी ऊंची जगह पर रहता हूं तो कैसे हम डूबेंगे, कैसे पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन वो नूह धर्मी था, उसने परमेश्वर की उस वाणी पर, उस आवाज पर विश्वास किया। उस पर विश्वास करके उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस जहाज को बनाया। और यही उसकी आज्ञाकारिता, इसका यही विश्वास उसको धर्मी बनाता है। Amen. और दोनों की इसी धार्मिकता के कारण उसके साथ पूरे परिवार के 8 प्राणी बचा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसी तरह से ये विश्वास हमें करना है। जब हम किसी प्रार्थना विनती को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो उसे विश्वास के साथ रखना, उसमें संदेह नहीं करना। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रार्थना निवेदन जब एक पास्टर के सामने रखता है और उस समय वो आमीन भी कह देता है, ये कह देती है, लेकिन अगर आप कोई दूसरी मीटिंग हो रही हो तो वही व्यक्ति फिर से वही प्रार्थना उस मीटिंग में प्रभु के सेवक से करवाते हैं। तो क्या हम बार बार परमेश्वर के सामने अपनी विनतियों को, प्रार्थना को रखते हैं? इसका मतलब हमें क्या विश्वास नहीं? परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर ही ये बताता है, ये विश्वास के द्वारा ही परखता है कि आपका समर्पण उसके प्रति क्या है, आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा विश्वास पूरी रीति से दृढ़ होना चाहिए, उसी अब्राहम की तरह, जिसको 100 वर्ष में पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके पुत्र के उस बलिदान को मांगा तो लेकिन उसने कोई भी उसके सामने प्रश्न नहीं पूछा, ना ही उदास हुआ, और ना ही उसकी पत्नी ने उसे रोका, ना ही उसने पत्नी को बताया, बल्कि वो अपने बेटे को लेकर उसके बलिदान के लिए चल पड़ा। क्योंकि उसे विश्वास है, उसे विश्वास था कि जिस पुत्र को परमेश्वर ने उसे दिया है उस पर, परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उसके बलिदान को करने के लिए चल दिया। लेकिन मेरे प्रियो, अब्राहम के इसी विश्वास ने उसे धर्मी बना दिया। और इसी इब्रानियों के 11 अध्याय में लिखा है अब्राहम के लिए, आप 8वें पद से इसे पढ़ सकते हैं कि विश्वास के द्वारा ही अब्राहम की धार्मिकता गिनी गई, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और तभी इसी विश्वास के आधार पर वो धार्मिक कहलाया और विश्वासियों का पिता कहलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम हनोक के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि 300 वर्ष तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, 300 वर्ष तक। और हम अपने बारे में सोचें, हम 1 घंटे भी विश्वास के साथ नहीं चल पाते। अभी प्रार्थना की, उसके बाद फिर से उसी प्रार्थना में संदेह। हाँ मेरे प्रियो, अपने विश्वास में आप दृढ़ बने रहिए, अडिग बने रहिए। और यही विश्वास जो धार्मिकता के लिए कहा गया कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। और मन से क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे, यानी प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तभी आप निश्चय उद्धार पाएंगे। और इसी बात को हम आगे भी इस द्वारा देख सकते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए प्रार्थना विनती लेकर आते हैं, तो सिर्फ चंगाई के लिए प्रार्थना विनती लेकर आते हैं, और जब चंगे हो जाते हैं तब उसके साथ नहीं रहते। और इसी तरह से चेलों के उदाहरण को आप देख सकते हैं। जब आंधी के समय चेले नाव पे थे, प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ था, और प्रभु यीशु मसीह जबकि उनके साथ था तब भी वो आंधी व तूफान देखकर डर गए, क्योंकि उनका विश्वास दृढ़ नहीं था, उनका विश्वास डगमगा रहा था उस आंधी व तूफान को देखकर। वो ये भूल गए थे कि जिस नाव में वो जा रहे हैं वहां प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को जगाने जाते हैं। तो क्या मेरे प्रियो, आज हमारे इस नाव रूपी जीवन में प्रभु यीशु मसीह यदि है
तो क्या अभी भी हम चिंता करते हैं? क्या अभी भी हम डगमगा रहे हैं? क्या अभी भी हम विश्वास में कमजोर हैं? प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, क्या वो हमारे साथ नहीं? क्या उसे हमारी चिंता नहीं? चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को उठाया और क्या कहा, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम डूबे जाते हैं? तो हम क्या ये बात प्रभु को कह सकते हैं कि क्या उसे चिंता नहीं है हमारी? बल्कि उन चेलों को वो विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव में उनके साथ है। अभी भी हमारे साथ हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु हमारे साथ है। तभी तो वो 366 बार इस पुस्तक में वचन के द्वारा कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी विश्वास को आप पकड़े रहे, जैसे ये प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि यदि हम विश्वास में बने रहेंगे, वचन को थामे रहेंगे, तो हमारा वो मुकुट जो प्रभु हमें देना चाहता है वो हमसे कोई छीनने ना पाएगा। प्रकाशित वाक्य उसके 30 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास आज क्या है? क्या हमारे पास ये वचन है? और ये वचन क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह हुआ। तो इस वचन को जिसे हम सीखते हैं, रोज ब रोज पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करें, विश्वास के साथ उसे पढ़ें, विश्वास के साथ उसे ग्रहण करें, ताकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 पद के अनुसार जैसा परमेश्वर कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहे, ताकि तुझसे कोई जीवन का मुकुट छीन ना ले। कौन छीनता है? वही दुष्ट जो इस संसार का हाकिम है। कई बार हमारे मन में प्रश्न आ जाता है कि हम बहुत से दुआ बंदगी करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत निवेदन करते हैं और हम दान देते हैं परमेश्वर के नाम पे, हम दूसरों का भला करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत से दुख है। हम दूसरों की तरफ देख के बोलते हैं कि वो तो देखो कि किस तरह से प्रभु से दूर रहता है, लेकिन फिर भी वो फलवंत है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि संसार का हाकिम कौन है? शैतान है, दुष्ट है, जिसने यीशु मसीह को भी संसार का वैभव दिखा के क्या कहा कि तू मेरे सामने झुक जा। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह, हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह महलों में नहीं पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ जहाँ पे जगह भी नहीं थी। तो क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना कमजोर है कि वो हमारे हर कार्य को करने में या हमारी चिंता करने में असमर्थ है? नहीं मेरे प्रिय, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमें उद्धार ना दिला सके। तो अपने विश्वास में हमें अडिग रहना है। दूसरों को हमें देखकर अपने आप को निराश नहीं करना है, या आपको इस दुनिया की वो चकाचौंध जीवन चाहिए, या वो उस स्वर्ग का वो सड़क जो सोने की है, इस पर आप चलना चाहेंगे, उस हीरे जवाहरात के लगे मकानों में रहना चाहेंगे। हाँ मेरे प्रिय, इस विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताओ। इस विश्वास में आप अंतिम श्वास तक, जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें रखा है, इस विश्वास में हम बने रहें। और इसी के अनुसार रोमियो 10:9 और 10 के अनुसार यदि हम धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करेंगे और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करेंगे और परमेश्वर ने, और इस बात पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। हालेलुया, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आपने हम सबको संगति में बुलाया कि खुदावंद यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सीख सके कि हमें किस तरह से अपने मन से विश्वास करना है। मुख से नहीं बोलना, सिर्फ मन से हमें विश्वास करके दिखाना है। और विश्वास हम तभी करके दिखाएंगे क्योंकि वचन में लिखा है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह से वचन में लिखा है कि यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करेंगे, तो विश्वास के बिना हमें उससे अपने प्रभु को प्रसन्न भी नहीं कर पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को हम सीख सके प्रभु हम सबको
हम सभी भाई बहनों को जो इस समय हम आपकी संगति में है, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करना, ताकि इस वचन को अपने जीवन में उतार सके, अपनी सामर्थ्य हमें भरने खुदावन। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, हर एक को खुदावन यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को अपनी बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन में कहा है कि आपने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा प्रदान की है। धन्यवाद ईश्वर राजा, इतने सुंदर कलाम के लिए खुदावंद यीशु मसीह कि आपने आज वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हमें अंतिम श्वास तक किस तरह से विश्वास में अडिग बने रहना है। प्रभु जी, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर कलाम के लिए जो परमेश्वर की दासी ने दिया है, और परमेश्वर इस वचन पर बहुत आशीष देने पाए। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना में चलेंगे और इन प्रार्थनाओं को, विनती और निवेदनों को हम सब मिलकर भाई बहन करेंगे सब लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने हमको दिया, जो वचन का बीज बोया गया प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि यह हजार गुना प्रभु जी आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं और इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो बीमार है मेरे प्यारे प्रभु, बीमार है पिता परमेश्वर। हर एक बीमारों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी शहर में हो, किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर। हर एक बीमारों को, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो मेरे पिता, हर एक को चंगाई बख्शिए। हालेलुया। और सबको चंगा और स्वस्थ करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी आपके सामने आया, जब पतरस के घर आप गए और पतरस की सास को बीमार देखा प्रभु, आपने उसे छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। और वह आपकी सेवा में लगी। इसी प्रकार हर एक बीमारों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते पिता, सबको चंगाई भी देना, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, जो अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं है प्यारे प्रभु, हर एक को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन उन परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, जो परिवारों में दुख हुआ है, कारण हुए, परेशानी है प्रभु जी, किसी भी कारण से पिता परमेश्वर सबके दुख तकलीफ और को दूर किए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बहुत से ऐसे परिवार हैं जो परिवार टूट रहे हैं पिता परमेश्वर। क्या कारण है पिता परमेश्वर उन परिवारों में जो टूट रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि दोस्तों, पति पत्नी के मन में, बच्चों के मन में, माता पिता के प्रति वो जहर घोलता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति उन परिवारों में होने पाए, चाहे वो कहीं के भी परिवार हो पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते, लेकिन हम सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनमें टकराव है, तो टूटन है पिता परमेश्वर। हर एक को आप जोड़ दीजिए अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि आप मेल कराने आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप प्यार देने आए हैं प्रभु जी, आपने हमसे इतना प्यार किया तभी तो आप इस पृथ्वी पर आए। खुदावन प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बेरोजगार है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार से इस लॉकडाउन के अंदर उनकी नौकरियां छूट गई, हाफ पे है प्रभु जी, कुछ भी कारण है पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, और हम विश्वास करते हैं कि आप हाँ और आमीन के साथ पूरा कर दें। खुदावन प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस रात्रि भर में सफर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। सब पर अपना अनुग्रह देना खुदावन, आपका प्रेम इस संसार में फैलने पाए खुदावन, आपके लहू की बाड़ा इस पूरे संसार पे बना रहे प्रभु, ताकि शैतान जो अपनी प्रभुता जताना चाहता है पिता परमेश्वर, आपके नाम से वो खत्म हो जाए। हाँ प्रभु, सारी चीजों को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन जुड़े थे प्रभु जी, सबको आपकी आशीष और आपकी बरकत मिले खुदा, अपने अनुग्रह में रखे, अपनी दया में रखे। सारी बातों के लिए पिताजी धन्यवाद देते हुए विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इसको मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए अंत में हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी,
हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, परीक्षा में डाल तो बुराई से बचा, राज्य पराक्रम और महिमा और सदा के आमीन। आप सबों को जय मसीह की और शुभ रात्रि। खुदा आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। जय मसीह।